भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से ली गई है? ये ली गई है आयरलैंड से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की जो संकल्पना है ये ली गई है आयरलैंड से। ये संविधान के चौथे भाग में दिया गया है, 36 से लेकर के 51 अनुच्छेद के बीच में ये लिया गया है आयरलैंड से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। इस जोड़ा गया था 42वें संशोधन में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रस्तावना में 42वें संशोधन में इसको जोड़ा गया है। 42वां संशोधन जो हुआ था 1976 में हुआ था। कब हुआ है? 1976 में। और इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक था पंथ निरपेक्ष, दूसरा आपका अखंडता और तीसरा समाजवादी। ये 3 शब्द 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संशोधन 1976 में हुआ। प्रस्तावना को जो प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को। इसे संविधान सभा ने जो अपनाया था वो इन्होंने 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको अपनाया था, अंगीकृत किया था। और इसमें जो वर्ड आए हैं वो वर्ड है फ्रांस से, और इसका जो विचार आया था वो आया था अमेरिका के संविधान से। तो प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए हैं फ्रांस के संविधान के प्रस्तावना से लिए गए हैं, और जो विचार आया था वो अमेरिका के संविधान से आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकार का जो उल्लेख हुआ है वो भाग 3 में हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है वो भाग नंबर 3 में है। भाग 3 में है। ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में दिया गया है। इसमें 6 तरह का मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता और संस्कृति और शिक्षा स्वतंत्रता, और छठा संवैधानिक उपचारों का। पहले ही कुल कितने थे? 7 थे, अब ये 6 हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 24 और 23 है वो बच्चों के शोषण के विरुद्ध है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 24 और 23 जो है ये बच्चों के शोषण के विरुद्ध है। मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में दिया गया है 12 से 35 तक। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? ये जोड़ा गया था 42वें संशोधन के अनुसार। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मूल कर्तव्य जो है आपका भाग नंबर 4 का का में दिया हुआ है। अनुच्छेद 51 का है। ये जोड़ा गया था 42वें संशोधन, ये जो हुआ था 1976 में। मूल कर्तव्य शुरू में 10 जोड़े गए थे, और 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और जोड़ा गया। टोटल मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 है। मूल कर्तव्य जो है ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे जोड़ी गई थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ी गई थी, और ये लिया गया है रूस से। मूल कर्तव्य कहां से लिया गया? रूस से। नेक्स्ट, भारत के प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जीवी मावलंकर इसके पहले अध्यक्ष हुए, स्पीकर हुए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 312 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अखिल भारतीय सेवाओं का जो प्रावधान है वो कहाँ है? 312 में। 360 में वित्तीय आपातकाल लगाने की शक्ति है, और 110 में जो है धन विधेयक का परिभाषा है,
123 में जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर सिफारिश देने के लिए गठित की गई थी? अशोक मेहता समिति जो गठित की गई थी वो पंचायती राज व्यवस्था के लिए गठित की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अशोक मेहता समिति जो गठित की गई थी वो 1977 में जनता सरकार को द्वारा गठित की गई थी और उन्होंने अगस्त 1978 में इसका रिपोर्ट दिया था। इन्होंने सिफारिश की थी कि जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था चल रही है उसको दो स्तर पे चलाया जाना चाहिए। नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? नौकरी में समान अवसर का अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 16 में दिया गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। और 16 अनुच्छेद जो है इसमें ये नौकरी में समान अवसर का अधिकार दिया गया है। 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत का उन्मूलन। 19 में जो है वाक्य और अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में बताया गया है। और जो 15 में है ये धर्म, जात और लिंग के आधार पर भेदभाव के संबंध में। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो भर लिया जाना चाहिए वो 6 माह के भीतर भरना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति संविधान में राष्ट्रपति के बारे में जो उल्लेख है अनुच्छेद 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और 53 में यह है कि पूरी कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में होगी। अनुच्छेद जो है 61 बताता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। 61 का 2 में बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति की स्थान रिक्त हो जाती है तो उसको 6 माह के भीतर भर लिया जाना चाहिए। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? यह सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 9वीं अनुसूची में राज्य भूमि सुधार अधिनियम को शामिल किया गया है। ये संविधान संशोधन प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था जो 1951 में हुआ था। 7वीं अनुसूची में जो है आपका सूची है राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ये आपकी 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं के बारे में उल्लेख किया गया है। और 10वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया था वो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। इसे दल बदल कानून भी बोलते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए? ये जो प्रावधान किया गया है 9वें भाग में किया गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। संविधान का 73वां संविधान संशोधन करके भाग 9वें में, संविधान के 9वें भाग में पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था की गई। ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। 10वें संविधान के भाग में जो है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे लिखा गया है। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे। छठा जो है वो राज्य के संबंध में है। चौथा जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे है। और 9वां अपने पंचायत राज के संबंध में। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार है, किसको है? यह सांसद को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 1 में दिया गया है संघ का नाम। 2 में बताया गया है किसी भी राज्य को मिलाने का भारतीय संघ के अंतर्गत मिलाने का जो अधिकार मिला है अनुच्छेद 2 से। और 3 से किसी राज्य का निर्माण, सीमा में परिवर्तन इत्यादि अनुच्छेद 3 में। भारतीय संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो भाग 15 है वो संबंधित है आपका निर्वाचन से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भाग 15 जो है निर्वाचन से संबंधित है। मूल अधिकार जो है भाग नंबर 3 में दिया गया है। आपात उपबंध जो है 18 में है। और राजभाषा आपकी जो है वो 17 में दिया गया है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? लिखित संविधान का प्रारंभ जो हुआ था अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अमेरिका से ही लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था। इसके संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं और ये विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। छोटा लिखित संविधान है। कहां से स्टार्ट हुआ था? अमेरिका। राज्य विधान परिषद का सृजन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? राज्य विधान परिषद का सृजन रखा गया है 169वें अनुच्छेद में रखा गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 169वें अनुच्छेद में इसके स्थापना और विघटन के बारे बताया गया है।
यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? यदि पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के अंदर ही निर्वाचन होंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 6 मंथ के अंदर चुनाव होगा। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु होती है? न्यूनतम आयु जो होती है वो 35 वर्ष होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। राज्यपाल से संविधान के भाग नंबर 6 के अंतर्गत रखा गया है। राज्यपाल के बारे बताया गया है 153वें अनुच्छेद में कि किसी भी राज्य में एक राज्यपाल होगा और राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में। 154वें अनुच्छेद में बताया गया है। इसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। 35 वर्ष को कंप्लीट क्या होना चाहिए? भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक जो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया था। स्थानीय स्वशासन अधिनियम 1882 में लॉर्ड रिपन ने पारित किया था, जिसके तहत नगर पालिका शासन की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया और इसी के अंतर्गत नगर पालिका शासन की शुरुआत हुई थी। इसलिए इसे जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निर्वाचन जो है भाग नंबर 15 में दिया गया है और यह अनुच्छेद 324 में। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? पूर्ण रूप से जो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। भारत का संविधान जो बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? चक्र जो है प्रतीक है वो न्याय का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। न्याय का प्रतीक है और ये लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ से लिया गया है। न्याय का प्रतीक है और ये टोटल चक्र में कितनी तिलियां हैं? 24 है। भारतीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? वो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं इनकी। उच्च न्यायालय के संबंध में भाग 6 के 214 से लेकर के 231 अनुच्छेद तक दिया गया है। जो न्यायालय के न्यायाधीश है उनकी सेवानिवृत्ति आयु जो दी गई है वो है 62 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में शिक्षा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। शिक्षा पहले जो था वो राज्य सूची में था, लेकिन 42वें संशोधन 1976 के अनुसार इसको डाल दिया गया समवर्ती सूची में। सूची तीन तरह के हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कृषि और पुलिस जो है वो राज्य सूची में है, राज्य सूची, और शिक्षा जो आपका है समवर्ती सूची, और रक्षा जो है ये आपका संघ सूची में। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था? ये 42वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें इसे राज्य सूची से समवर्ती सूची में कर दिया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 42वां संशोधन ये हुआ था आपका 1976 में, और इसी संशोधन के अंतर्गत राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया किसे? वनों को। ये पहले था राज्य सूची में।